नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के छत्तीसगढ़ बुलेटिन की। धमतरी जिले के भीतर रास गांव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की करीब 300 वर्ष पुरानी रथ यात्रा श्रद्धा और परंपरा के साथ निकाली गई। स्थानीय मान्यता के अनुसार पुरी से लाई गई प्रतिमाओं के साथ ये परंपरा 3 शताब्दियों से चली आ रही है। इस वर्ष पहली बार भगवान नए पारंपरिक रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। रथ यात्रा सिहावा होते हुए देऊर पारा स्थित कणेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां भगवान इन दिनों तक मौसी घर में विराजेंगे। श्रद्धालुओं के लिए पारंपरिक गाजामुख महाप्रसाद की व्यवस्था की गई और पूरे आयोजन में ग्रामीणों ने श्रम दान कर अपनी आस्था और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखा। धमतरी से थरूड़ निषाद की रिपोर्ट। जहाँ रथ यात्रा का नाम सुनते ही पुरी के उस जगन्नाथ भगवान की जो तस्वीर है वो सामने में कहीं ना कहीं उभर करके आती है। कहीं ना कहीं मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ पुरी की ही एक गाथा, जो कहीं ना कहीं आज पुरी से जुड़ा हुआ वो गाथा आज छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला के नगरी ब्लॉक के भीतर रास गाँव में पुरी से आया हुआ भगवान का मूर्ति जो यहाँ विराजमान है। देख सकते हैं भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के बीच जो श्रद्धालु है देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के जो रथ में सवार है उनको जो है नगर भ्रमण कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं बता दें ये जो रथ है मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रथ करीब 300 साल से जो है चली आ रही है। बताते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ जो रथ है 300 साल से चली आ रही है और इसका जो पूरा कनेक्शन है वो पुरी से कनेक्शन है। जहाँ यहाँ जो भगवान विराजमान है, इस भगवान को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा को पुरी से लाया गया था। कहीं ना कहीं देख सकते हैं श्रद्धालुओं का जो पूरा सैलाब भारी बारिश के बीच भी उमड़ पड़ा है। कहीं ना कहीं हमारे साथ गांव के जो सरपंच है वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे भारी बारिश के बीच आप लोग की आस्था कहीं ना कहीं बनी बताएंगे। आज आप सभी को रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि ग्राम भीतररास और सिहावा के लिए रथ यात्रा बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह रथ यात्रा 300 साल वर्ष पूर्व से पीढ़ी दर पीढ़ी मनाते आ रहे हैं। तो यह रथ यात्रा बहुत ही विशेष है। जैसे कि पुरी जगन्नाथ में, उड़ीसा में पुरी में रथ यात्रा का महत्व है, उसी तरह ग्राम भीतररास सिहावा में भी रथ यात्रा का बहुत ही महत्व है। क्योंकि भीतररास में जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसका कहीं ना कहीं संबंध पुरी के जगन्नाथ भगवान जी से है। तो उसे सभी आसपास के क्षेत्रवासी, ग्रामवासी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कहीं कहीं देख सकते हैं जो गांव के सरपंच ने बताया, इसका सीधा कनेक्शन पुरी से है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ यह भी आपको विस्तार से बता देता हूँ। ये जो आप मेरे पीछे रथ देख सकते हैं, ये रथ जो है 300 साल से चली आ रही है। बताते हैं कि जो एक पंडा राम के पुजारी थे वो उन्होंने जो है नौ करेवा के दौरान आज से 300 साल पहले से वहां से मूर्ति लाई थी। आज भी वही मूर्ति जो है कहीं ना कहीं अपने श्रद्धालुओं के बीच जो है आकर के दर्शन दे रही है। देख सकते हैं, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि भारी बारिश के बीच में जो आस्था भक्ति का जो दम सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। भारी बारिश के बीच जो है सिहावा में आज नगर भवन के लिए भगवान जगन्नाथ दिख रहे हैं। और एक मान्यता यहाँ भी है, जो भगवान देख रहे हैं इनके मंदिर में कहीं ना कहीं जो है रात के अंधेरे में घंटियां बजने की आवाज भी सुनाई देती है। ऐसा मान्यता भी जो पुजारी है वे बताते हैं। पुजारी कहते आए हैं कि कहीं ना कहीं जो गांव वालों के सहयोग से ये पूरा रथ यात्रा निकलता है। इसके बाद ये जो रथ निकल करके जो है कनेश्वर अपने मौसी के घर जहाँ मौसी रात्रि में जो मंदिर बना है सूर्य मंदिर, उसको इसके मौसी गौमसा पे स्थान दिया गया है। वहां जाकर के ये जो रथ है 10 दिनों के लिए वहां रुकेगी। उसके बाद में दशहरी एकादशी को मंत्रोच्चार के साथ में जो है इस रथ की वापसी होती है। कहीं ना कहीं देख सकते हैं, मैं इधर भी जो श्रद्धालुओं का जो दिखाना चाहूंगा, कैमरा मैन चाहूंगा कि भारी संख्या में श्रद्धालु किस तरह से भगवान का
हरे कृष्ण देखते हुए जो है तमाम लोग जो यहाँ पर भगवान के देख सकते हैं, कहीं ना कहीं तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद है। जैसा मैं चाहूंगा एक एक तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से जो भारी बारिश में भी जो जन सैलाब है वो उभर पड़ा है। ये 304 साल से चली आ रही आस्था संस्कृति का जो है आस्था संस्कृति का जो है ये बात है। कैमरा पर्सन के साथ अरुण कुमार धमतरी। बढ़ते अगली खबर की ओर। रायपुर के गायत्री नगर स्थित भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर में भव्य रथ यात्रा महोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित हुआ। समारोह में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूजा अर्चना कर पारंपरिक छेरा पहरा की रस्म निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आस्था, लोक संस्कृति, सामाजिक समझ, सत्ता और जन भागीदारी का महापर्व है। उन्होंने प्रदेश में सुख समृद्धि, अच्छी वर्षा और किसानों की खुशहाली की कामना की है। इस अवसर पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। दंतेवाड़ा में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक चंदर कश्यप ने राम मंदिर चंदा और चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। चंदन कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस विषय पर जवाब देने और कथित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, फॉरेंसिक ऑडिट कराने तथा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग कर नया पारदर्शी ट्रस्ट गठित करने की मांग भी रखी है। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के ग्राम सिलोटी स्थित एक स्कूल में कक्षा 11 के एक छात्र द्वारा 11 सहपाठियों को दांत से काटने का मामला सामने आया है। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कूल पहुंची और सावधानी के तौर पर प्रभावित बच्चों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई। संभावित छात्र को भी जिला अस्पताल में 24 घंटे की निगरानी के लिए भर्ती किया गया। छात्र ने पूछताछ में बताया कि उसने कुछ बच्चों को मजाक में और कुछ को कबड्डी खेलते समय काटा था। डॉक्टरों के अनुसार छात्र की हालत फिलहाल स्थिर है और आवश्यकता पड़ने पर उसे आगे की जाँच के लिए उच्च केंद्र भेजा जाएगा। धमतरी से थरूर निषाद की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।